कार्बनिक यौगिक के कितने प्रकार होते हैं उसकी बात किया जाएगा। कार्बनिक यौगिक आप देख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार का होता है, खुली श्रृंखला के यौगिक, दूसरा होता है बंद श्रृंखला के यौगिक। खुली श्रृंखला के यौगिक को अचक्रीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, जबकि इसी प्रकार की जो बंद श्रृंखला का यौगिक है उसे अगर देखा जाए तो बंद श्रृंखला के यौगिक को चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। बंद श्रृंखला का जो यौगिक है उसको चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। और इस खुली श्रृंखला के यौगिक के दो प्रकार होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन, दूसरा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। सबसे पहले तो ये समझा जाए हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और ये हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन्स होते हैं। इसमें अगर देखें दो तरफ, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसको दूसरा क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एल्केन होते हैं, एल्केन होते हैं। और एल्केन के कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड जिनकी कार्बन की संयोजकता एकल बंधों से संतुष्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मेथेन है और एथेन है। तो मेथेन और एथेन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथेन आपका है स्ट्रक्चर तौर पे, तो ये आपका मेथेन हो जाता है। तो मेथेन आप दिखा सकते हैं कि मेथेन होगा, इसमें कार्बन की संयोजकता एकल बंधों से संतुष्ट हो रही है। इसी प्रकार से आप एथेन को देख सकते हैं। एथेन में आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा जैसा कि बनाया जो जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। कार्बन की संयोजकता एकल बंधों से संतुष्ट हो रही है, एकल बंधों से संतुष्ट हो। यहाँ पे इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन तथा दूसरा इस कार्बन के बीच, यानी इस कार्बन के बीच और इस कार्बन के बीच एकल बंध है, यानी कार्बन की संयोजकता एकल बंधों से संतुष्ट हो रही है, इसलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे करें। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन की संयोजकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होती है। ट्रिपल बॉन्ड में पहला कंपाउंड एसिटिलीन बनता है, एसिटिलीन जिसको एथाइन कहते हैं, एथाइन बनता है। जब किसी प्रकार से अगर देखें एथिलीन, जो इसको यहाँ पे एग्जाम्पल एथिलीन का है, एथिलीन में जो कार्बन की संयोजकता वो डबल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, जहाँ पर हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से इसके बीच बॉन्ड पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स दो तरह का हो, एक तो एल्किन ग्रुप का हो गया, दूसरा क्या होता है एल्काइन ग्रुप हो जाता है। दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं। इसी तरह से दूसरे भाग के बारे में हम लोग जानेंगे, बंद श्रृंखला का कंपाउंड्स कौन सा होता है। बंद श्रृंखला के कंपाउंड इसी प्रकार का होता है। बंद श्रृंखला के कंपाउंड्स को आप देखें तो इसमें दो टाइप्स हो जाते हैं। एक तो दूसरा जो टाइप से आप इसको देख सकते हैं, इसके दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है, पहले टाइप को हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले टाइप में यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, दूसरा जो होता है एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। दोनों ही बंद श्रृंखला के यौगिक, यानी कि कार्बन और कार्बन यानी इसमें बंद श्रृंखला में कार्बन या कार्बन केवल होता है या दूसरे भी कम तत्व हो सकते हैं। एरोमेटिक में जो समचक्री होता है वो समचक्री में केवल कार्बन की श्रृंखला होती है। जैसे यहाँ पे मैंने बेंजीन की संरचना बनाई तो यहाँ पे कार्बन, 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 ये सब कार्बन, इसके साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। इसलिए इसकी जो सूत्र जो बनता है, इसका जो सूत्र बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा वो C6H6 बन जाता है। इस तरह से बन जाता है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह से बन जाता है और जनरल रूप में ऐसा आप लिख सकते हैं। इसी तरह से समचक्री दो तरह का हो, एक तो आपका जो समचक्री कंपाउंड है, समचक्री कंपाउंड्स की हम बात करें तो एक तो बेंजीनाइड हो जाता है, दूसरा होता है नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड में क्या है कि सभी में तो कार्बन है ही, लेकिन उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल के बाद सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, डबल बॉन्ड, इस तरह से अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। उसको एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीनाइड संरचना का यौगिक कहते हैं। लेकिन जिनमें ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती उनमें नॉन बेंजीनाइड कहते हैं। जैसे इसमें ट्रोपोलोन है, ट्रोपोलोन में संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ट्रोपोलोन की अगर संरचना की हम बात करें तो कुल 7 पॉइंट्स रहते हैं, 1 2, इस तरह से आपका हो जाएगा। एक मिनट, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ट्रोपोलोन देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे संरचना आप देख लीजिए। ट्रोपोलोन की स्थिति क्या है,
प्रोपोलिन की स्थिति यहाँ पे आप देखेंगे कुल 7 कार्बन हो गए, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और 7वां कार्बन, 7 कार्बन यहाँ पे दिखाए गए। इन 7 कार्बन में एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है अर्थात कीटोन समूह जाता है, जबकि दूसरे वाले कार्बन के साथ OH समूह है। इसको ट्रोपोलोन कहते हैं, जिसमें 7 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं ऐसा ही होता है। लेकिन इसके नामकरण की बात करें, इसके नामकरण क्या हो सकते हैं? नामकरण आईपीसी नेम अगर देखा जाए तो आईपीसी नेम जो है इसका 2 हाइड्रोक्सी, इसके आईपीसी नेम में आप देखें तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेप्ट, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेप्ट 2,4,6 ट्राई इन 1 ओन हो जाता है, ट्राई इन 1 ओन हो जाता है, क्योंकि पहले यहाँ से आप गिनती करें कीटोन समूह से तो आपका पड़ जाएगा पहला यहाँ से, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पाँचवां, छठवां, तो दूसरे कार्बन पे आपका है, फिर चौथे कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड से, फिर छठवें कार्बन डबल बॉन्ड है। जबकि हाइड्रोक्सी समूह इधर से गिनती करें तो दूसरे स्थान पे, तो इधर से ही गिनती करेंगे, इधर से अगर गिनती करें तो इसी इधर से ही करना, ठीक है। तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेप्ट 2, 4, 6 ट्राई इन 1 ओन नाम आईपीसी हो जाता है। इस तरह से इसके नाम हो गए आईपीसी ने। अब ये समझा जाएगा इसके विषम चक्री एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो विषम चक्री एरोमेटिक कंपाउंड्स आप देखें तो विषम चक्री में क्या होता है कि कार्बन की जो बेंजीन की संरचना कार्बन की थी वहाँ पे अन्य तत्व आ गए, जैसे नाइट्रोजन आ गया तो वहाँ पेरिडीन हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड्स तो होंगे और सिंगल भी बॉन्ड होंगे, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी हो जाएगा। जैसे कि संरचना में आप देख रहे हैं इस तरह की संरचना बन जाती है। इस संरचना में आप देखें तो यहाँ पे बनाया गया है, इसमें हम देखिए पेरिडीन की संरचना बनाई गई है, यहाँ पे पाइरोल की संरचना बनाई गई है। तो ये सब विषम चक्री एरोमेटिक कंपाउंड्स को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से एलिसाइक्लिक भी, एलिसाइक्लिक में आप देखें तो एलिसाइक्लिक कंपाउंडों की क्या स्थिति है। एलिसाइक्लिक थोड़ा बड़ा कर लीजिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आप देखेंगे तो इस समचक्री और विषम चक्री ये भी होता है, समचक्री और विषम चक्री ये भी होता है। तो समचक्री में आप देख रहे हैं साइक्लोप्रोपेन है, जिसमें इस तरह से संरचना होती है, जहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि स्टेप पूरा होना चाहिए। इस हिसाब से ये आपका 2 हाइड्रोजन है। इसे आप दिखा सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह से विषम चक्र यौगिक में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान्स है। इसमें भी क्या आपका है कि कार्बन नहीं है, कार्बन तो किनारों पर है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन बंध श्रृंखला में कोई ऑक्सीजन आ गया, कहीं नाइट्रोजन, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे आपका साइक्लो कंपाउंड्स तो होगा, लेकिन डबल सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड होगा। इस वजह से इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान कहते हैं। और सेम एज ए आपका एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ही तो है, एरोमेटिक कंपाउंड जैसा है, आप इसको देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं।